Listed below are 9 technical terms introduced in this chapter. कह रहे हैं कि नीचे दी गई 9 जो टर्म्स हैं ये टेक्निकल हैं और इस चैप्टर में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, लिक्विडेशन, फेयर मार्केट वैल्यू, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, जनरल पार्टनर, लिमिटेड पार्टनर, पार्टनरशिप, नेट इनकम. ये नो है, ये नो के नाम बताएं. अब इनका करना क्या है वो हमें नेक्स्ट पैसेज में बता रहा है. कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मे और मे नॉट डिस्क्राइब वन ऑफ दीज टेक्निकल टर्म्स. For each statement indicate the accounting term describe or answer none if the statement does not correctly describe any of the term. यहाँ पे सारे स्टेटमेंट में हमसे वो ये कह रहा है कि नीचे ये जो सी ABCD हमने स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये सारी की सारी ऊपर वाली जो नो टेक्निकल टर्म्स हैं इनमें से किसी एक को इंडिकेट कर रही है कि ये टर्म इसको डिफाइन कर रही है. अगर नहीं कर रही तो आपने उसकी जगह पे नन लिख देना, मतलब कि इसमें से कोई भी मौजूद नहीं है. अब सादे लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाता चलूँ हमने करना क्या है, एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और हमने बताना है ये ऊपर वाली 9 जो टर्म्स हैं इसमें से कौन सी है. पहले नंबर पे लिखा है सर्विस टू आइडेंटिफाई पार्टनर्स, स्पेसिफाई कैपिटल कंट्रीब्यूशन और एस्टेब्लिश प्रॉफिट शेयरिंग फार्मूला. कह रहा है कि अगर ऐसी चीज़ जो कि पार्टनर्स को आइडेंटिफाई करती है, कैपिटल्स बताती है किस पार्टनर का कितना कैपिटल है और उनकी आपस में प्रॉफिट शेयरिंग का जो फार्मूला है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको जी हम कहते हैं पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट. क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट. ये सारी बातें पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी जाती हैं. 5 से 6 चीज़ें पीछे चैप्टर के अंदर भी मौजूद हैं. मैं पेज नंबर आपको बता देता हूँ यहाँ पे, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा. चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट पे ही गिवन है. उसके अंदर मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे कि आपके साथ शेयर करता चलूँ. पेज नंबर जी 565 के ऊपर ये मौजूद हैं. ये 5 हैं, ये आप देख के यहाँ से याद कर सकते हैं. नेक्स्ट सेकंड वाला लिखा था प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप एंड डिस्काउंटिंग अ पार्टनरशिप बिजनेस. कह रहा है कि प्रोसेस जो है बिजनेस का पार्टनरशिप के उसको ख़त्म करना या इसको तोड़ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लिक्विडेशन. जब आप बिज़नेस को वॉलेंट्री तौर पर अपनी मर्ज़ी से ख़त्म करते हो या छोड़ देते हो तो हम इसको लिक्विडेशन कहते हैं. अगर बाय कोर्ट अगर आपका बिज़नेस ज़बरदस्ती ख़त्म किया जाए तो उसे डेसोल्यूशन कहते हैं. ठीक है, आगे सी नंबर पॉइंट में चलते हैं. अमाउंट टू बी एंटर इन एसेट अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम बाय पार्टनर्स. क्या कह रहा है? कह रहा है जी अमाउंट, ऐसी अमाउंट जो कि आपके एसेट्स के अंदर लिखी गई है पार्टनरशिप के अंदर, जो कि लोग कैश की फॉर्म में नहीं लाए बल्कि उन्होंने एसेट के तौर पे इन्वेस्टमेंट किया. इसको मैं थोड़ा सा समझाता चलूँ. एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी. ए पार्टनर 5 लाख का पैसा लेके आया बिजनेस में. बी वाला कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं पैसों के बजाय बिजनेस के अंदर अपना कोई एसेट ले आता हूँ घर से. कोई उसने क्या किया, कोई मशीनरी ले आया, उसके पास कोई गाड़ी थी वो ले आया, तो ये नॉन करंट एसेट कहलाएगा, जिसको हम फिक्स एसेट कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में. तो ऐसी चीज़ों को जो कि नॉन कैश आइटम्स हैं उसको कैसे हम बिज़नेस में रिकॉर्ड करते हैं? बड़ा सिंपल है, जिसको हम फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं. इसका जवाब होगा फेयर मार्केट वैल्यू. नेक्स्ट है जी अ मेथड ऑफ डिवाइडिंग पार्टनरशिप नेट इनकम टू इंश्योर दैट नो पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी लेस देन द प्राइम रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाइड टू हिज और हर कैपिटल अकाउंट. प्राइम रेट कौन सा होता है? एक कोई गवर्नमेंट का कबोर रेट इसको भी कहते हैं. मतलब कि गवर्नमेंट ये कहती है कि कम से कम आप हमारे पास 1 लाख रखवाएं, हम आपको कम से कम इतने पैसे दे देंगे हर मंथ. आमतौर पे 7 8 14% अभी चल रहा है मार्केट में, तो इसको प्राइम रेट कहते हैं. ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ना ही ऐसी कोई टर्म होती है. इसका जवाब है नन. ऊपर वाले में से किसी भी चीज़ में ये शामिल नहीं है. अब आप बस सोचेंगे क्यों नहीं है. सादे लफ्ज़ों में सीधी लाइन में इसका जवाब ये है कि ऐसी कोई भी पार्टनरशिप नहीं, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं जो आपको इंश्योर करेगा कि आपको इतने हाफ परसेंटेज से हम आपको इंटरेस्ट देंगे ही देंगे. ठीक है, प्रॉफिट शेयर नहीं किया जा सकता. हमें पता ही नहीं प्रॉफिट होना है या लॉस होना है. आगे लिखिए जी अ करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच कॉजेज मे
wealthy investor to choose investment in limited partnership or corporations rather than in a regular partnership। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब ये है कि जो आमतौर पे अमीर पार्टनर्स होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि लिमिटेड पार्टनरशिप में या बड़ी बड़ी कंपनीज में, जिनको हम कॉरपोरेशंस कह रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, बजाय इसके कि वो रेगुलर आम पार्टनरशिप में पैसे इन्वेस्ट करें। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। इस करैक्टरिस्टिक्स की वजह से लोग कोशिश करते हैं कि हम रेगुलर पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि लिमिटेड पार्टनरशिप में करें या कोऑपरेशन में करें। इसका फ़ायदा क्या है? देखें, अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, अगर उसके अंदर कोई मेजर नुकसान हो जाता है, तो आपने वो ना सिर्फ वो नुकसान पूरा करना है, और नुकसान पूरा करते करते हो सकता है कि आपका सारा बिजनेस भी सेल हो जाए, आपके घर के एसेट भी सेल करने पड़े आपको उस लॉस को पूरा करने के लिए। अगर आपकी बिज़नेस जो है वो, आपकी जो पार्टनरशिप है वो लिमिटेड है, लिमिटेड से मुराद ये है कि जितने पैसे आपने बिज़नेस में इन्वेस्ट किए हुए हैं, सिर्फ वो सेल करके या वो आपके एसेट सेल करके, बिज़नेस के सेल करके आपका जो लोन उतर सकता है उतारेंगे। बाकी पैसे पूरे करने के लिए, बाकी लोन पूरा करने के लिए आपके घर की कोई चीज़ सेल नहीं होगी। इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि वो लिमिटेड पार्टनरशिप में या कॉर्पोरेशंस में पैसों को इन्वेस्ट करें। आगे में कह रहे हैं रिजल्ट्स फ्रॉम द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म और द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसका उर्दू में क्या मीनिंग बनता है? इसका मीनिंग है जी रिजल्ट फ्रॉम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यानी कि एक पार्टनर जो है वो रिटायर हो गया, उसने अपने आप को कह दिया कि आज के बाद बिज़नेस नहीं कर सकता। बिज़नेस फर्म से जब वो रिटायर हो जाता है या एक न्यू पार्टनर को बिज़नेस में ऐड किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं जी, जो पुरानी जो हमारी पार्टनरशिप थी वो टर्मिनेट हो गई है। यहाँ पे जो टेक्निकल टर्म हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या टर्म यूज़ करते हैं? टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट हमारे पास जी है, इसमें कह रहा है अ पार्टनर हुज फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ हिज और हर इन्वेस्टमेंट एंड हु डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। कह रहा है कि एक ऐसा पार्टनर है जिसकी जिम्मेदारी उसके लगाए गए पैसे से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती जो उसने बिज़नेस में लगाए हैं, और ना ही वो एक्टिवली बिज़नेस में पार्टिसिपेट करता है। नहीं जी, बड़ा सिंपल है। ऐसे पार्टनर को हम लिमिटेड पार्टनर कहते हैं। अभी मैंने आपको समझाया लिमिटेड पार्टनर का फ़ायदा ही ये है पार्टनरशिप का। अगर कोई बंदा बिज़नेस पैसे लगा रहा है तो उसको पार्टनर कहेंगे, अगर कोई बिज़नेस इस तरह चाह रहा है तो उसको पार्टनरशिप कहेंगे। लिमिटेड जो पार्टनर है उसको यही बेनिफिट है कि उसको पर्सनल एसेट सेल करके कंपनी के वाजिबात को अदा नहीं किया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, a profit sharing provision designed to compensate for differences in dollar among invested by the partners। क्या कह रहा है? अ प्रॉफिट शेयरिंग प्रोविजन डिज़ाइन एक प्रॉफिट को तकसीम करने की एक ऐसी जो शिक है, टू कंपनसेट, जो कि हम किसी को कंपनसेट करते हैं, टू फॉर डिफरेंट इन डॉलर्स और अमाउंट। कह रहा है कि डिफरेंट डॉलर्स के अंदर, यानी कि डिफरेंट अमाउंट्स के अंदर, डिफरेंट पैसों के अंदर जो मुख्तलिफ पार्टनर्स ने इन्वेस्ट की है, तो आप इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जी इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। सादे लफ्ज़ों में क्या हुआ कि जो पार्टनर्स ने बिज़नेस में पैसे लगाए हैं उसके ऊपर आप उनको एक ख़ास फिक्स इंटरेस्ट रेट से, उनकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक आप उनको कोई एक ख़ास अमाउंट इंटरेस्ट की फॉर्म में हर माह देंगे। इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और पार्टनर्स ये क्यों वसूल करते हैं? ये इसलिए वसूल करते हैं कि क्योंकि अगर वो ये पैसे पार्टनरशिप में ना लगाते, बल्कि किसी बैंक वगैरह में जाकर रखवाते, तो वहाँ से उनको एक ख़ास फिक्स परसेंटेज से अमाउंट मिलनी थी इंटरेस्ट की फॉर्म में। तो वो ये चाहते हैं कि हमें पार्टनरशिप से भी वो अमाउंट निकले। ये उस केस में हम कर सकते हैं जब आपकी पार्टनरशिप का बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप अपना प्रॉफिट अलहदा लें और अपना इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर अलहदा चार्ज करें। ठीक है जी, यहाँ तक तो हमारा 12(1) जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 12 की पार्टनरशिप की, वो हो गई है कंप्लीट।